दर्शकों, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मन्नत है और मैं विधि संस्थान के तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गीता इनसाइट चैलेंज के संदर्भ में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का महाकाव्य श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया था। 700 श्लोकों एवं 18 अध्यायों में सम्मिलित ये महाकाव्य हमारे जीवन के अनेक पहलुओं की चर्चा करता है। विधि संस्थान की छात्रा होने के नाते मैं आप सभी का ध्यान इसमें सम्मिलित मानवीय अधिकारों की ओर देना चाहूँगी। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता मानवीय अधिकारों को किसी कानूनी या संवैधानिक रूप में नहीं लिखता, यानी इसको कानूनी या संवैधानिक मानकों में नहीं पिरोया गया। परंतु आप ये मत समझिएगा कि इस महाकाव्य में हमारे अधिकारों के विषय में कुछ है ही नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में मानवीय अधिकारों के मौलिक सिद्धांत हैं। वे सिद्धांत जो समाज में नैतिकता, समानता, स्वतंत्रता एवं सबसे महत्वपूर्ण मानवता का संदेश देते हैं। तो उसी विषय में 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो शुरू करती हूँ। प्रथम श्लोक कुछ इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शूने चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शितः। इस श्लोक के तहत श्री कृष्ण समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं कई सारे ऐसे अनुच्छेद समानता की बात करते हैं, इस श्लोक में भी श्री कृष्ण समानता के अधिकार को बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वे है जो हर किसी को समान दृष्टिकोण से देखे, चाहे वे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल ही क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी में एक ही आत्मा है, हम सभी एक ही आत्मा का हिस्सा है। इसलिए किसी भी मानव को, किसी भी जानवर को, किसी भी आत्मा को वर्ण, जाति या उसकी सामाजिक स्थिति के भेद की वजह से भेदभाव करना बहुत अनुचित है एवं सभी को समानता से देखना चाहिए, सभी की आत्मा को एक होना चाहिए। दूसरा श्लोक बताता है धर्म के अधिकार को। दूसरा श्लोक का वर्णन कुछ इस प्रकार है। स्वधर्मे निधनं श्रेया परम धर्मो भयावह। ये श्लोक के दौरान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म यानी अब स्वयं का धर्म सबसे बड़ा कर्तव्य है। यहाँ पर स्वधर्म से हम किसी रीति रिवाज की बात नहीं करते, परंतु स्वधर्म यानी मनुष्य का अपने कर्तव्य का पालन करना। स्वधर्म हम कैसे पता लगता है? हमारे कर्मों से। हम अच्छे कर्म करते हैं या हम बुरे कर्म करते हैं, हमारे कर्मों से ही हमारे धर्म का निर्धारण होता है। इसलिए अच्छे कर्म करना एवं उसके निर्धारित हुआ धर्म करने का हर मनुष्य का अधिकार है। ये धर्म हमें मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक हर तौर से उन्नत करता है। इसलिए हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दर्शकों, मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आपको श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए इस नींव को अपने जीवन में अपनाना होगा। हालांकि ये किसी कानूनी मानकों को स्पष्ट नहीं लिखता, परंतु सिर्फ भारत ही नहीं, इस पूरे विश्व के हर संविधान, हर कानून की जो नींव है, जो गूढ़ सत्य है, वे इस महाकाव्य में दिए गए हैं एवं इसमें दिए गए सभी अधिकारों के साथ साथ इसमें दिए गए अपने कर्तव्य का पालन करना। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मार्ते संगोऽस्त्व कर्मणि, कि हे अर्जुन अपना कर्म करता जा एवं उसके फल की इच्छा ना कर, क्योंकि यह तेरे हक में नहीं, तुझे केवल कर्म करते जाना है। तो दर्शकों, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अधिकारों के बारे में सचेत होते होते हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय श्री कृष्ण। राधे।